भगवान ने सर्वसाक्षी सूर्य को सृष्टि के प्रारंभ में अनादि कर्म योग का उपदेश इसलिए दिया था कि जैसे सूर्य के प्रकाश में अनेक कर्म होते हैं किंतु वे उन कर्मों से बंधते नहीं, वैसे ही चेतन की साक्षी में संपूर्ण कर्म होने से वे कर्म बंधन कारक नहीं होते। हाँ, उनसे यदि सुख का थोड़ा सा भी संबंध होगा तो वे अवश्य ही बंधन कारक हो जाएंगे। जैसे सूर्य में कर्मों का भोक्तापन नहीं है, वैसे ही कर्तापन भी नहीं है। साथ ही साथ नियत कर्म का किसी भी अवस्था में त्याग ना करना तथा नियत समय पर कार्य के लिए तत्पर रहना भी सूर्य की अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी को भी इसी प्रकार अपने नियत कर्मों को नियत समय पर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसलिए कर्मयोग का वास्तविक अधिकारी सूर्य को जानकर ही भगवान ने उनको सर्वप्रथम कर्मयोग का उपदेश दिया था और उसकी परंपरा का उल्लेख करते हुए इसके विषय को उत्तम रहस्य कहा है। भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है।